नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं, बुध ग्रह छठवें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे छठवें भाव के बारे में। छठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है। ऋण, रोग, शत्रु, नौकर, नौकरी, कंपटीशन, कोर्ट केस, ये सारी बातें छठवें भाव से देखी जाती है। अभी हम लोग जानेंगे बुध के कारक तत्व के बारे में। तो सुनिए, बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, विद्या का कारक है। बुध कला का कारक है, व्यापार का कारक है, ज्ञानेंद्रियों का कारक है और हाथ की उंगलियों का कारक है। अगर बुध छठवें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल भी देता है, लेकिन कब? अगर बुध शुभ स्थिति में हो तो। उसके पहले मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर बुध तीसरे और छठवें भाव का स्वामी ग्रह बनता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर बुध छठवें भाव के अंदर उच्च का होता है और बुध का एक स्वभाव होता है, वो जो भी ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के जैसा फल देना शुरू कर देता है। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध कौन सी 4 परिस्थितियों के अंदर बहुत अच्छा फल देता है। तो सुनिए, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नाधिपति ग्रह भी बलवान होता हो तो ये बुध निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। आइए और गहराई में जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर बुध 12वें स्थान का स्वामी होकर छठवें भाव के अंदर विपरीत राजयोग बनाता है और लग्नाधिपति चंद्र भी उच्च का हो रहा है, तो ये बुध बहुत अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर बुध अष्टमाधिपति बनकर छठवें भाव के अंदर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति शनि भी उच्च का हो रहा है, तो ये बुध निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देगा। अभी हम आते हैं दूसरे नियम पे। अगर कुंडली के अंदर बुध छठवें भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो तो भी ये बुध निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। अगर छठवें भाव के अंदर बुध शुभ स्थिति में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी ये बुध अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। और एक एग्जांपल बताता हूं, अगर बुध छठवें भाव के अंदर नीच भंग राजयोग बनाता हो तो भी ये बुध अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। और आखिरी, अगर भाव चलित कुंडली के अंदर बुध 5वें या 7वें भाव के अंदर चला जाए और 5वें और 7वें भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर कोई राजयोग बनाता हो तो भी ये बुध अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर बुध विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो या छठवें भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो कैसा फल देगा। तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार, कुशाग्र बुद्धि वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति तर्क वितर्क और वाद विवाद करने में माहिर होते हैं और वाणी की शक्तियों का सदुपयोग करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं। वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, डाइट करना, ध्यान, मेडिटेशन, योग करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर बुध कुंडली के अंदर छठवें भाव के अंदर शुभ बनता हो तो और कैसा फल देगा वो भी जानेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि छठवां भाव कोर्ट केस का होता है। अगर बुध छठवें भाव के अंदर शुभ होता हो और उसके पर शनि या मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पत्रकार, एंकर या फिर मैनेजर भी बन सकते हैं। छठवें भाव के अंदर बुध के साथ सूर्य और मंगल साथ में बैठे हो
या फिर सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे लोग एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि मंगल छठवें भाव का कारक माना गया है और काल पुरुष की कुंडली के अंदर बुध छठवें भाव में उच्च का होता है। तो छठवें भाव के अंदर जब बुध और मंगल की युति होती है तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं और वो बहुत नामचीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। बुध छठवें भाव के अंदर स्वगृही, मित्रक्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को नौकरी के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और 40 साल के बाद वो नौकरी के अंदर उच्च पद प्राप्त करते हैं और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति करते हैं। अगर बुध छठवें भाव के अंदर शुक्र के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे गणितज्ञ या फिर मैथमेटिक्स के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त करना, उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बैंक में नौकरी भी करते हैं। अगर बुध छठवें भाव के अंदर स्वगृही, मित्रक्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो और उसके ऊपर राहु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे लोग एक अच्छे रिसर्चर, फिर डिटेक्टिव, शोधकर्ता भी बन सकते हैं। बुध छठवें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो या फिर बुध स्वगृही या उच्चकाओं के छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा होता है और बहुत ही सामाजिक, व्यवहारिक, बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, इसलिए उनके कोई दुश्मन भी तैयार नहीं होते और हाँ, उनको लोन आसानी से मिल जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, अगर बुध छठवें भाव के अंदर नीच का होकर बैठा हो या फिर बुध पाप ग्रहों से दृष्ट, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होकर पीड़ित होता हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता। क्यों? क्योंकि छठवां भाव नौकरी का है। ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय लेने में तकलीफें होती है, उनका डिसीजन पावर कमजोर होता है, अपना निर्णय लेने के लिए दूसरों की सलाह लेनी पड़ती है। अगर बुध छठवें भाव के अंदर कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि का हो, यानी कि जल तत्व राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति हमेशा छोटी मोटी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं और बीमारियों के पीछे काफी पैसे भी खर्चा करने पड़ते हैं। ऐसे लोगों की वाणी के वजह से उनकी लोगों से शत्रुता होती है। अगर कुंडली के अंदर बुध कमजोर होता हो तो उन्हें बार बार लोन लेने की जरूरत पड़ती है और वो लोन जल्दी फिट्टा भी नहीं कर पाते। उन्हें अपनी वाणी के वजह से शत्रुता खड़ी होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर बुध कुंडली के अंदर नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पीड़ित हो छठवें भाव के अंदर तो कौन से उपाय करने चाहिए ताकि बुध को बल मिले। तो सुनिए, पहला उपाय, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के उनके हाथों से नवग्रह शांति यानी कि बुध ग्रह शांति भी कर सकते हो। सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर बुध कुंडली के अंदर छठवें भाव के अंदर अच्छा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है और अगर मंगल के साथ हो तो और भी अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर बुध तीसरे और छठवें भाव का स्वामी ग्रह बनता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर बुध छठवें भाव के अंदर उच्च का होता है और मंगल छठवें भाव का कारक ग्रह माना गया है। छठवें भाव के अंदर बुध मंगल की युति व्यक्ति को एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छा एंकर भी बनाती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।